हेलो, क्या हाल है दोस्तों। तारीख आज 13 मई 2026, दिन बुधवार। आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ। आज के सुपर मॉर्निंग बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरों की। दोस्तों, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, शेयर बाजार और खेल जगत से कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज। सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु की राजनीति से सामने आ रही है। नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। पूरा राज्य इस राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ने बहुत कम समय में जनता का विश्वास जीता है और अब उनका पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगर आज वे बहुमत साबित कर लेते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। तमिलनाडु की विजय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ये दुकानें स्कूलों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के आसपास संचालित हो रही थीं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं और छात्रों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाएगा। जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है और इसे चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संसाधनों की बचत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है। उन्होंने लोगों से पेट्रोल, डीजल, बिजली और अन्य संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये अपील आने वाले समय की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों को फिलहाल गोल्ड खरीदारी सीमित रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और डॉलर की मजबूती के कारण सोने के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को निवेश करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। बिहार सरकार ने राज्य में 11 नई सैटेलाइट सिटीज विकसित करने की योजना को तेज कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य पटना पर बढ़ते दबाव को कम करना और राज्य के अलग अलग हिस्सों में विकास को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। बिहार के युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त तक शुरू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजधानी पटना के लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। ये बिहार के शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की है। किसानों के लिए ये बारिश राहत भी ला सकती है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हीट वेव की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झारखंड में लगातार बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कई जिलों में चेतावनी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। सबसे पहले बात शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। लगातार हो रही बिकवाली की वजह से बाजार पर दबाव बना हुआ है और निवेशकों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय तनाव इसकी बड़ी वजह है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। छोटे निवेशकों को फिलहाल सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है और ऐसे समय में गोल्ड की कीमतों में उछाल लोगों के बजट पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण कीमतों में ये तेजी बनी हुई है। आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने एक बार फिर महंगाई की चिंता बढ़ा दी है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही तेजी जारी रही तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि परिवहन महंगा होने से रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में महंगाई दर पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से बड़ी खबर। गूगल जल्द 5 नए एआई फीचर्स लॉन्च कर सकता है। इन नए फीचर्स के आने के बाद इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। बताया जा रहा है कि इनमें स्मार्ट सर्च, एक्सपर्ट सजेशंस और एडवांस पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये अपडेट यूजर्स के अनुभव को और आसान और तेज बनाने वाला है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि देश की रक्षा क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाइपरसोनिक तकनीक ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो आवाज की गति से कई गुना तेज चलती है और दुश्मन के लिए इसे रोकना बेहद कठिन होता है। इस सफलता के बाद भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की सूची में और मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। डीआरडीओ का नया परीक्षण सफल रहा है। इस परीक्षण को भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय सेना की क्षमता और मजबूत होगी तथा भविष्य में देश की सुरक्षा व्यवस्था और सशक्त बनेगी। ये सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देती है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इस तनाव का असर तेल बाजार, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के निवेशक सतर्क हो गए हैं और कई देशों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की नई उम्मीद जगी है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता लौट सकती है और ऊर्जा संकट भी कम हो सकता है। पाकिस्तान से बड़ी सुरक्षा खबर सामने आई है। वहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है। नेपाल ने भारतीय यात्रियों के लिए नए प्रवेश नियम लागू कर दिए हैं। अब नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा से पहले जरूरी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। नेपाल सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा और बेहतर निगरानी व्यवस्था के लिए उठाया गया है। जो लोग पर्यटन या व्यापार के लिए नेपाल जाते हैं, उन्हें इन नए नियमों की जानकारी पहले से रखना बेहद जरूरी है। नेपाल ने भारतीय यात्रियों के लिए नए प्रवेश नियम लागू किए। खबर नंबर 21, H1B वीजा नियमों में बदलाव की चर्चा तेज। खबर नंबर 22, बिहार में परिवहन विभाग ने नई भर्ती योजना शुरू की। खबर नंबर 23, छात्रों के लिए कई भर्ती परीक्षाओं की तारीखें घोषित। खबर नंबर 24, कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। खबर नंबर 25, दिल्ली मेट्रो का नया स्मार्ट कार्ड जल्द लॉन्च होगा। खबर नंबर 26, महंगाई के कारण FMCG कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। खबर नंबर 27, LPG कनेक्शन नियमों में बदलाव। खबर नंबर 28, एक्सिस बैंक ने नया AI कंप्लायंस टूल लॉन्च किया। खबर नंबर 29, WHO ने नए वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ाई। खबर नंबर 30, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। IPL अपडेट। खबर नंबर 31, कल के मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। प्लेऑफ रेस और रोमांचक हो गई। खबर नंबर 32, मुंबई की हार से प्लेऑफ समीकरण बदल गए। खबर नंबर 33, RCB की जीत ने फैंस में नया उत्साह भर दिया। खबर नंबर 34, आज का मुकाबला बेहद अहम रहेगा। मौसम अपडेट। खबर नंबर 35, उत्तर भारत में बारिश और आंधी दोनों का असर। खबर नंबर 36, पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना। खबर नंबर 37, पश्चिम भारत में हीटवेव जारी। रोजगार अपडेट। खबर नंबर 38, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू। खबर नंबर 39, सरकारी विभागों में नई वैकेंसीज। खबर नंबर 40, प्राइवेट सेक्टर हायरिंग बढ़ी। राज्यवार अपडेट। खबर नंबर 41, यूपी में नई शिक्षा नीति लागू। खबर नंबर 42, राजस्थान में नई मेट्रो परियोजना। खबर नंबर 43, हरियाणा में फ्लैट खरीदारों को राहत। खबर नंबर 44, छत्तीसगढ़ में फ्री ट्रेनिंग योजना। खबर नंबर 45, उड़ीसा पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की। टेक अपडेट। खबर नंबर 46, फोन पे ने मर्चेंट्स के लिए नया AI फीचर लॉन्च किया। खबर नंबर 47, साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय अपडेट। खबर नंबर 48, ब्रिक्स समिट की तैयारियां तेज। खबर नंबर 49, भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत हुई। राशिफल। खबर नंबर 50, मेष धन लाभ, वृष शुभ समाचार, मिथुन सफलता, कर्क पारिवारिक सुख, सिंह सावधानी, कन्या लाभ, तुला अवसर, वृश्चिक खर्च, धनु सफलता, मकर उन्नति, कुंभ सहयोग, मीन रुका काम पूरा। आज का सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए।